बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फ़िशेस पढ़ रहे हैं और फ़िशेस में हमने लास्ट लेक्चर में लोकोमोशन इन फ़िशेस को पढ़ा था। आज हमने न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ़िशेस को पढ़ना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन को देखते हैं। अर्लीस्ट फ़िशेस जो थी वो फ़िल्टर फीडर्स और स्कैवेंजर्स थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो फीडिंग है, जो उनकी न्यूट्रिशन है, उसमें उस वक्त एक ड्रामेटिक चेंज आया उस वक्त आया जब उनके अंदर जास की एवोल्यूशन हुई, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न फिशेस हैं वो चूँकि जॉड फिशेस हैं तो वो प्रीडेटर्स के तौर पर एक्ट करती हैं मोस्टली, ठीक है, सारी नहीं। फिल्टर फीडर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मॉडर्न फिशेस जो हैं वो प्रीडेटर्स के तौर पर भी एक्ट करना शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जास की एवोल्यूशन हुई। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फूड्स हैं फिशेस की वो 4 टाइप्स हैं। बेसिक फूड है जो कि वो यूजुअली खाती हैं, जिसको वो मतलब आप कह सकते हैं पसंद करती हैं, वो उनकी बेसिक फूड होती है। लेकिन ओकेजनली जब कोई फूड उनके उस बेसिक फूड के मौजूद होते हुए भी ओकेजनली कोई फूड उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है तो फिर उसको हम ओकेजनल फूड कहते हैं या सेकेंडरी फूड कहते हैं। और थर्ड टाइप है इंसिडेंटल फूड, जो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसके उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के, रेयरली वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होती है, उसको इंसिडेंटल फूड कहते हैं। जबकि जो ऑब्लिगेटरी फूड होती है ये वो फूड होती है जब फिशेस को बेसिक फूड अनअवेलेबल होती है, जब उनके पास बेसिक फूड प्रेजेंट नहीं होती, तो उस वक्त जो वो फूड लेती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी फूड कहते हैं, ठीक है। अब हमने बात की कि मॉडर्न फिशेस प्रीडेटर्स हैं, तो जो प्रीडेटरी फिशेस होती हैं इनकी फूड बड़ी ट्रेमेंडसली इनकी फूड वेरी कर रही होती है। ये इनवर्टिब्रेट्स पर भी फीड करती हैं, ठीक है, जो कि प्लैंकटॉन्स में स्विम कर रही होती हैं, किसी भी सबस्ट्रेट पर अगर मौजूद होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स। और इसके अलावा ये वर्टिब्रेट्स यानी अपने जैसी दूसरी फिशेस को जो है उनको भी क्या करती हैं, उन पर भी फीड करती हैं। इन ट्रेमेंडसली उनका जो प्रे है वो वेरी करने के अलावा ये भी होता है कि एक ही फ़िश जो है उसके लाइफ टाइम में डिफरेंट टाइम पे उसकी फीड डिफरेंट हो सकती है। जैसे जब वो लार्वा है तो प्लैंकटॉन्स पर फीड करती है, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाती है तो लार्जर प्रे को कंज्यूम करती है, लाइक एनिलिड्स और एनी अदर स्मॉल फिश, ठीक है। अब इनका इंजेक्शन का क्या तरीकाकार है फिशेस का। इंजेक्शन में ये होता है कि ये प्रे को एज अ होल स्वॉलो करती हैं और उसके बाद जो इनके अंदर मौजूद टीथ होते हैं, जो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला पार्ट है, वो टीथ क्या करते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो वो कैप्चर और होल्ड करते हैं प्रे को। इसके अलावा इनके कुछ फिशेस के टीथ मॉडिफाइड होते हैं कि वो मोलस्क्स जो हैं उनके शेल्स को क्रश करें, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को क्रश करें, ठीक है। और इसके अलावा ये सक्शन का तरीकाकार भी यूज़ करती हैं इंजेक्शन के लिए। अब सक्शन में क्या होता है कि सक्शन में ये जो इनका अपर कुलम होता है, जो गिल ओपनिंग होती है इनकी अपर कुलम, उसको क्लोज कर देती हैं, ठीक है। और क्लोज करने के बाद माउथ ओपन करके स्विमिंग करती हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होता है जिससे वाटर स्वीप करता है इनसाइड द माउथ, और वाटर के साथ मौजूद जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, जो प्रे होता है इनका, वो भी इनके माउथ के अंदर आ जाता है, जिसको वो इंजेस्ट कर लेती हैं। इसके अलावा जो अदर स्ट्रेटजीज़ हैं इनकी, उसमें फ़िल्टर फीडिंग है। फ़िल्टर फीडिंग में जो अभी ऊपर हम सक्शन का भी तरीकाकार यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा इनके गिल्स के एक प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम गिल रैकर्स कहते हैं, ठीक है। तो पैडल फिशेस और हेरिंग्स जो हैं वो इन गिल रैकर्स के ज़रिए उस वाटर में से ट्रैप कर लेती हैं प्लैंकटॉन्स वगैरह को, ठीक है। इसमें मैं आपको इसकी पैडल फ़िश की एक डायग्राम दिखा देती हूँ। जैसे इस डायग्राम में आप देखें, ये एक पैडल फ़िश है, ठीक है, और इसके पास एक लॉन्ग रोस्ट्रम है और इसका माउथ ओपन है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट है इसके माउथ का, जो ओपन माउथ आपको नज़र आ रहा है। इस माउथ में से वाटर अंदर स्वीप करता है और अंदर मौजूद जो गिल रैकर्स हैं, जो कि गिल्स प्रोसेसेस हैं, वो क्या कर लेते हैं, उसमें से प्लैंकटॉन्स वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ जो फ़िशेज़ हैं जैसे लैम्प्रीज़ हैं, ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होती हैं। यहाँ पर कुछ फ़िशेज़ जो हैं वो बेसिकली प्लांट्स पर फीड करती हैं, इसलिए हर्बीवोर्स भी होती हैं, लाइक रेबियो रोहिटा। इसके अलावा कुछ फ़िशेज़ जो हैं वो प्लांट पार्ट्स पर भी और स्मॉल एनिमल्स भी फीड करती हैं, जिनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं, लाइक कार्प्स। अच्छा, जो फिशेस की डाइजेशन को देखें तो फिशेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह होता है, ठीक है। एक फिश के एलिमेंट्री कनाल को देखें तो सबसे पहले टीथ, देन टंग, देन फेरेंक्स, उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, पाइलोरिक सिका एंड रेक्टम, ठीक है। और इसमें जो स्टमक होता है उसका क्या काम है कि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मील्स को स्टोर करता है। इंटेस्टाइन जो है वो एंजाइम सिक्रीशन और फूड डाइजेशन के लिए मखसूस होती है, ठीक है, और प्राइमरी साइट है वो इस पर्पस के लिए। और शार्क्स और इलास्मोब्रैंक्स जो हैं इनके पास एक स्पाइरल वॉल्व होता है उनकी इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा जो बोनी फिशेस हैं उनके पास इंटेस्टाइन की आउट पॉकेट्स होती हैं, जिनको हम पाइलोरिक सिका कहते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है कि वो एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सर्फेसेस जो हैं उनको इंटेस्टाइन के अंदर इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो थी वो किसके बारे में थी, फ़िशेस की जो न्यूट्रिशन है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। जब आपने एलिमेंट्री कैनाल देखी है तो सिंपल साइज फूड आपने पैसेज देख लिया है कि जिस तरह पहले हमने पढ़ा टीथ किस तरह उसको होल्ड और कैप्चर करते हैं प्रे को, और उसके बाद क्रशिंग के लिए भी मॉडिफाइड होते हैं। देन टंग के ज़रिए वो उसको स्वॉलो करती हैं, स्वॉलो करते हुए फेरिंग्स से पास करती है, फूड ईसोफेगस में जाती है, ईसोफेगस से देन स्टमक में जहाँ पर फूड स्टोर होती है, मील्स उसके स्टोर होते हैं, और उसके बाद जब फूड इंटेस्टाइन में जाती है तो बेसिकली वहाँ पर एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और इंटेस्टाइन के आउट पॉकेट्स पाइलोरिक सीका मौजूद होते हैं जो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा रही होती हैं ताकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम सिक्रीशन भी हो सके और फूड डाइजेस्ट हो सके। देन उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो रेक्टम के ज़रिए बॉडी जो है उससे बाहर पास आउट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन फिशेस।